बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। मालूम हुआ जब आने में भी अल्लाह की मर्ज़ी और जाने में भी अल्लाह की मर्ज़ी, तो बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। आई हयात आए, लाई हयात आए, क़ज़ा ले चली चले। अपनी मर्ज़ी से आए न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। न अपनी मर्ज़ी से हम आए हैं न अपनी मर्ज़ी से जाएंगे। मर्ज़ी चलती है अल्लाह की। किसी ने अजीब बात कही कि इंसान की ज़िंदगी का ख़ुलासा ये है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसके कान में अज़ान पढ़ी जाती है, और जब दुनिया से जाता है तो नमाज़ पढ़ी जाती है। जब दुनिया में आता है तो अज़ान पढ़ी जाती है और उसके बाद नमाज कोई नहीं। ज़ाहिर है बच्चे के कान में अज़ान पढ़ दी, लेकिन बच्चा नमाज तो नहीं पढ़ता। और जब वो दुनिया से जाता है तो उसकी नमाज़ पढ़ी जाती है, और जनाजे की नमाज़ से पहले अज़ान कोई नहीं समझे। तो दुनिया में आए तो अज़ान सुनी, और जब दुनिया से गए तो नमाज़ पढ़ी गई। मालूम हुआ मोमिन की ज़िंदगी अज़ान और नमाज के बीच का वक्फ़ा है। मोमिन की ज़िंदगी अज़ान और नमाज के दरमियान का वक्फ़ा है। तो जिस तरह मोमिन बंदा अज़ान सुनने के बाद एक्टिव हो जाता है, फ़िक्रमंद हो जाता है कि मुझे अब वज़ू करना है, मुझे इस्तिंजे से फ़राग़त करनी है, वज़ू करना है, सुकून से मस्जिद में जाके मुझे बैठना है जी, और मुझे अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना है। तो जिस तरह अज़ान सुनने के बाद हर मोमिन जिसका दिल जंग आलूद ना हो, जिसका दिल पत्थर के सिल न बना हो, जिसका दिल दुनिया की मोहब्बत से सियाह ना हुआ हो जी, उस मोमिन के दिल में अज़ान की आवाज़ आते के साथ ही हलचल मच जाती है, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो जैसे अज़ान के बाद नमाज की हलचल मोमिन के दिल में मच जाती है, बिल्कुल ठीक इसी तरह दुनिया में मोमिन के आने के बाद जाने की तैयारी होनी चाहिए। हर चीज़ की प्लानिंग इस दुनिया में होती है, और जो प्लानिंग के साथ काम किया जाता है वो बड़ा शानदार होता है। देखो, मकान बनाना है, प्लॉट, ओपन प्लॉट लेते हैं जी, इंजीनियर को बुलाकर, सिविल वाले को बुलाकर उससे नक्शा बनवाते हैं, फिर स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर एलिवेशन तैयार होता है, फिर अंदर का जो इंटीरियर का दूसरा काम होता है, एलिवेशन का काम के अलावा वो सारा काम होता है, वुडन काम होता है। अब ये सारी प्लानिंग के साथ काम होते हैं, और अगर प्लानिंग फेल हो जाए तो वही नुकसान होता है। चुनांचे कई मरतबा होता क्या है कि वुडन इंजीनियर आया, उसने इंटीरियर का नक्शा बनाया, वुडन काम पूरा हो गया। एलिवेशन वाला आया, उसने बाहर का डिज़ाइन बना दिया, बाहर का डिज़ाइन तैयार हो गया। स्ट्रक्चर वाले ने पहले से मेहनत कर रखी थी, वो तैयार हो गया। अब मालिक के मकान अगर बाज़ौक़ ना हो तो मालूम है क्या होता है? मुझसे पूछो, मैं जाता हूँ लोगों के घर, कई मतलब बड़े बड़े बंगलों वालों के यहाँ गया, और वो इस्तंजे में गया तो वहाँ पेंट का डब्बा रखा हुआ था खाली। नल के नीचे लोटा नहीं था, बल्कि जो पेंट करते हैं खाली डब्बे हो जाते वो रखे थे। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, 1 करोड़ रुपए तुमने बंगले में लगाया, तुम 50 रुपये का लोटा नहीं ला सकते थे सलीके का? यहाँ तुमने पैसे बचा लिए अपने, हालांकि यही तो पैसे लगाने चाहिए थे। इसलिए जिस तरह फिजियोथेरेपी वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अंदर की बॉडी में झांकने के लिए एक्सरे मंगाते हैं,
और एक्सरे से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अंदर क्या सिस्टम, क्या ख़राब हुआ है, क्या टूटा है, क्या फूटा है। इसी तरह हम लोग भी लोगों के दिलों के ऊपर जासूसी करते हैं और कुछ चीज़ों से अंदाज़े लगा लेते हैं कि दिल में क्या है। इसलिए अगर किसी आदमी का दिल देखना हो कि दिल कैसा है तो उसका टॉयलेट देख लो, वॉशरूम देखो। अगर टॉयलेट उसका साफ़ सुथरा है, वहाँ सलीका है, वहाँ इंतज़ाम है, तो समझ लो कि इस बंदे का दिल साफ़ सुथरा है। और जिसके मामलात देखना हो उसका किचन देख लो। अगर किचन सिस्टमेटिक है, वहाँ सब ठीक ठाक है, इसका मतलब इसके लेन देन के और सारे मामलात भी ठीक हैं। और अगर ये दो चीज़ें गड़बड़ हैं तो इसी से पूरे दिल की रिपोर्ट निकल आती है, इसी से रिपोर्ट निकल आती है। आज उम्मत का हाल बड़ा अजीब है। इसलिए ये आजिज़ कहा करता है कि जो आदमी जिस चीज़ की प्लानिंग करता है और प्लानिंग के साथ वो गुजारता है जी, तो वो हमेशा ज़िंदगी में सुकून पाता है। मिसाल के तौर पर किसी को बॉम्बे का सफ़र करना है जी, 2-3 दिन के बाद बॉम्बे का सफ़र करना है, तो उसने पहले से कंफर्म टिकट ले रखी है, बैग तैयार कर रखा है, जितने दिन का सफ़र है उतनी जोड़ी कपड़े धुलवा के, वॉश करा के, लॉन्ड्री में प्रेस करवा के रख रखे हैं। अगर कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो वो दवाई भी उसकी तादाद में मंगा रखी है, बल्कि ज़्यादा, कि हो सकता है उस इलाके में ये दवाई ना मिलती हो। और पैसे भी छोटे बड़े नोट करके बराबर दोनों जेबों में भर रखे हों। तो टिकट कंफर्म है, बैग तैयार है, दवाई भी तैयार है, पैसे भी पूरे पूरे हैं। अब ये बंदा जब सफ़र करेगा तो इन्जॉय करते करते, मज़े करते करते सफ़र की कैफियत और लुत्फ़ उठाएगा। जिस आदमी का टिकट भी कंफर्म ना हो, बैग भी पूरा ना हो, कपड़े उसमें धुले हुए ना हो, धुले हुए हैं तो प्रेस ना हो, बैग की चेन भी टूटी हुई हो, उसकी बेचैनी अलग हो जी, और पूरे पूरे पैसे भी ना हो, तो मत पूछो उसका सफ़र कितना कर्ब में और कितनी तकलीफ़ में गुजरता है। तो जब हम दुनिया के सफ़र के लिए प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक जब सफ़र करते हैं तो सफ़र का मज़ा पाते हैं, तो फिर हम लोग आखिरत के सफ़र के लिए दुनिया में आए हुए हैं, उसकी तैयारी, उसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते? उसकी प्लानिंग क्यों नहीं करते? हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। और जो आदमी आखिरत के सफ़र की प्लानिंग करके रहता है वो बड़े मज़े से दुनिया से जाता है, बड़े मज़े से दुनिया से जाता है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहूम ने वाक़या सुनाया कि हमारे एक मिलने वाले थे, लाहौर शहर के अंदर बीमार थे और सीरियस कंडीशन में थे। मुझे पता चला कि भी इस तरह से हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, तो मैंने वक्त निकाला और हॉस्पिटल गया। तो जैसे मैं एंट्री ले रहा था तो उनका जवां साल बेटा वो आया, और हज़रत बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी की बात है कि आप तशरीफ़ लाए, और मेरे वालिद साहब की कंडीशन बड़ी सीरियस है, डॉक्टरों ने ये कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मर्ज़ इस तरह फैल गया है कि अब ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन हज़रत प्लीज़ आप उनको मत बताना। हज़रत ने फरमाया कि आप मुझे उनसे मिलाओ तो सही, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या बताना है और क्या छुपाना है। अल्लाह की शान, जब वहाँ गए हॉस्पिटल में अंदर दाखिल हुए तो वो बड़े खुश हुए, बिस्तर पर थे। हज़रत ने सलाम किया, मुसाफ़ा किया, एक तरफ चेयर डाल दी गई, बैठ गए, और जितने नियर डियर उस वक्त मौजूद थे सब बैठ गए। हज़रत ने उनको मुखातब किया, हाजी साहब, अल्लाह पाक ने आपको खुली रोज़ी अता फ़रमाई, अल्लाह पाक ने आपको आँखों की ठंडक औलाद अता फ़रमाई, अल्लाह पाक ने आपका हज का फ़रीज़ा अदा करवाया, और अल्लाह पाक आपसे बड़े बड़े काम लेते हैं। मैं जानता हूँ कि आप दबे हाथों, छुपे हाथों कितने खर्च करते हैं दीन के नाम पर और उम्मत के नाम पर, उम्मत के कामों में। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरा और आपका अक़ीदा और ईमान है, मौत अटल हकीकत है, ये हर एक को आती है, ये बादशाहों को भी आई है, बादशाहों को भी आती है, ये गरीबों को भी आती है, ये फ़कीरों को भी आती है, ये मिस्किनों को भी आती है, ये जवानों को भी आती है, बच्चों को भी आती है और बूढ़ों को भी आती है। कि जी बिल्कुल। दूसरी बात, मेरा और आपका अक़ीदा है, ईमान है, मौत अपने वक्त पर आती है, न 1 मिनट पहले आती न बाद में आती। आप मानते कि नहीं? कि जी मानता हूँ। कि अगर मैं आपको बताऊँ तो वो बताने से आ नहीं जाएगी, और अगर छुपाऊँ तो छुपाने से छुप नहीं जाएगी, टल नहीं जाएगी। का बिल्कुल सही।
का हो सकता है मैं दुनिया से पहले चला जाऊं और आप देखते रह जाओ, और हो सकता है आप चले जाओ और मैं आपकी नमाज जनाजा पढ़ूं। जब अच्छी तरह से उनको समझा दिया, फिर कहा देखो हाजी साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जिसको आपसे ये सब छुपा रहे हैं, और वो ये है कि आपकी जो बीमारी है, इस बीमारी में आदमी ज़्यादा दिन नहीं जिया करता। हो सकता है 8-10 दिन आदमी जिए, लेकिन ये 8-10 दिन कोई मामूली वक्त नहीं है, ये बड़ा प्राइम टाइम है। 8 दिन में आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ये बड़ा प्राइम टाइम है। आप पहली फुर्सत में 2 रकात नमाज पढ़ो, लेटे लेटे बैठे बैठे जैसी सहूलत, और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। दूसरा काम आप ये करो कि जितने आपके नियर डियर हैं, जितने आपके नियर डियर और मिलने वाले हैं, उन सबको बुला लो। आपके दिल में कोई तमन्ना हो, आपके दिल में कोई इरादा, कोई बात हो, तो उसके उनके सामने ओपन कर दो और उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लो। ये काम आप कर लो, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, आपको सेहत दे, लेकिन आप अपनी आखिरत की तैयारी करके रखो। बस इतना सुनना था। उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आए, रोना शुरू किया कि हज़रत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी आखिरत का मसला आसान कर दिया। हज़रत तो चले गए, अल्लाह की शान, उन्होंने पहले 2 रकात नमाज लेटे लेटे सुकून से तौबा की पढ़ी, रो रो कर, फिर कर मेरे प्यारे अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया और कहा बेटा कागज़ कलम लेके बैठो, फ़लाँ फैक्ट्री फ़लाँ गोदाम मेरा है, फ़लाँ बंगला फ़लाँ घर फ़लाँ दुकान मेरी है, फ़लाँ फ़लाँ बैंक में इतना बैंक बैलेंस मेरा है, इतना फ़लाँ जगह देना है और फ़लाँ जगह से इतना वसूल करना है, लिखो। पूरा माली निज़ाम उनको बता दिया, लिखवा दिया। बेटा मेरे दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जो इसका मसला बनता है, मुफ्तियान किराम से पूछ के उसके मुताबिक इसका फ़ैसला करो। दूसरी बात, सब रिश्तेदार बैठे हुए थे, जनाब आपका बेटा है, मेरी आखिरी बेटी बची है, क्या आप इस बात पर तैयार हैं मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लें, यानी बहू बना लें? उसने कहा जी मैं तैयार हूँ, बस ये मेरा बेटा और आपकी बेटी, ये मेरी बेटी और ये आपका बेटा, मंगनी हो गई, यानी ज़ुबानी कौलो करार हो गया। फिर कहा जी आपकी बेटी है और मेरा बेटा है, क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपकी बेटी मेरे घर में आए, मेरी बेटी बनकर आए? तो कि जी मुझे मंजूर है, ये रिश्ता था। रिश्ते भी हो गए, मामला भी साफ़ हो गए, 3 दिन के बाद इंतकाल भी हो गया। कितनी अच्छी मौत पाई, साफ़ सुथरे अंदाज से गए ना। हर आदमी लंबी लंबी उम्मीदें लेकर बैठा है, एक दुकान तो दूसरी बने, दूसरी तो तीसरी, तीसरी तो चौथी, जी एक कारखाना तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, चौथा, और कोई तैयारी आखिरत की करके रखी नहीं है, कोई तैयारी करके रखी नहीं। लिहाजा होता क्या है, मरने के बाद फिर जूतियों में दाल बटती है। वो मोहब्बत भरा ख़ानदान जो इज़्ज़तों के साथ ज़िंदगी गुजारता था, फिर आपस में उनमें दरारें पड़ती हैं, उनमें दुश्मनियाँ होती हैं। इसलिए होता क्या है कि भाई तो होते हैं एक माँ के पेट में पैर फैलाने वाले, वो तो मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन इनके निकाहों में आती हैं अलग अलग पेट में पैर फैलाकर, उनका ब्लड ग्रुप अलग होता है, और वो आकर पिन मारती हैं, देखो फ़लाँ ने इतना कुछ कर रखा है, उसने अपने बच्चों के, आपने भी कुछ सोचा, आपने हमारा कुछ सोचा, उसका खैर खाना अंदाज में ऐसा दिमाग ख़राब करती है। नतीजा होता है कि एक सगी माँ बाप की औलाद फट कर रह जाते हैं। इसलिए भाई अपना मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखें, हम अखलाक के एतबार से अच्छे रहें, हम हर चीज़ की प्लानिंग करें, मामलात अच्छे करें। मैं कहा करता हूँ अपने दोस्त अहबाब को, भाई अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पियो, अच्छे रहो। अच्छा घर बनाना किसने मना किया, अच्छी गाड़ी ख़रीदने को किसने मना किया, अच्छे कपड़े पहनने को किसने मना किया, लेकिन अच्छे अमाल तो करो, अमाल भी अच्छे करो। जब अल्लाह की नेमतें घंटों घंटों हम खाते हैं तो घंटों घंटों कुरान पाक की तिलावत क्यों नहीं करते, घंटों घंटों जिक्र क्यों नहीं करते, घंटों घंटों अपने मुसल्ले पे क्यों नहीं बैठते, घंटों अल्लाह के सामने हाथों का प्याला बनाकर जी लंबी लंबी दुआएं क्यों नहीं मांगते। आज हाल हमारा ये है कि जो आदमी लंबी दुआ कर रहे हो, समझ लो बिल्कुल कड़का है, बिल्कुल इसके जेब में पाई नहीं है, कर्जे बढ़े हुए हैं, मर्ज बढ़े हुए हैं, हालात से घिरा हुआ है, इसलिए लंबी दुआ कर रहा है।
और जो सलाम फेरते ही सबसे पहले जाओ, बाहर निकले मस्जिद से, समझ लो फुल बैंक बैलेंस है इसका, इसकी लॉटरी खुल गई है। क्यों? इसलिए कि इसकी थिंक ये है, अरे नमाज हमने पढ़ ली, दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है? दुआ वो मांगे जिसके पास पैसे नहीं है, अपन के पास तो पैसे हैं और पैसे से सारे काम बनते हैं। दुआ तो वो मांगे जिसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो पैसे हैं और मेरे काम तो पैसों से बनते हैं। मेरे भाइयों याद रखें, पैसे से इंसान चश्मा तो ख़रीद सकता है, बिनाई तो नहीं ख़रीद सकता। पैसे से इंसान किताबें तो ख़रीद सकता है, इल्म तो नहीं ख़रीद सकता। पैसे से इंसान मोटे मोटे गद्दे तो ख़रीद सकता है, मीठी मीठी नींद तो नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान दवा तो खरीद सकता है, शिफा तो नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान सफ़ेद बालों को काला करने वाला खिजाब तो खरीद सकता है, शबाब और जवानी तो नहीं खरीद सकता। मालूम हुआ पैसे से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसी कोरोना काल के अंदर, इसी पेंडेमिक हालात में बड़े बड़े पैसे वाले जी हाय हाय करके रह गए। असबाब मौजूद थे, गाड़ी आंगन में खड़ी हुई थी, बैंक बैलेंस मौजूद था, पैसे कैश भी मौजूद थे, अकाउंट में भी मौजूद थे, लेकिन रेगुलर बीमारी के इलाज के लिए बॉम्बे नहीं जा सके, रास्ते जाम। तो क्या पैसा काम आया? खाक पैसा काम आया। पैसों से काम नहीं होते, अल्लाह के फजल से होते हैं। इसलिए नज़र हमेशा अल्लाह की ज़ात पर रखनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर रखनी चाहिए। और कभी भी अल्लाह की ज़ात से हम फारिग ना हो, मुस्तगनी ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात से हम मुस्तगनी ना हो। हम कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि अब अल्लाह पाक ने हमें कुछ इतना कुछ दे दिया है असबाब कि अब हमें अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, एक सबक मैं आपको अपना सुनाता हूँ, इस सबक को अच्छी तरह से याद कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब की दुनिया में मुझे और आपको पैदा किया है। यहाँ हर चीज़ सबब के साथ जुड़ी हुई है, सबब के साथ जुड़ी है। हवा चाहिए, गर्मी लग रही है तो हवा को अल्लाह पाक ने पंखे के साथ जोड़ दिया, पंखे को सबब बना दिया हवा के लिए। कुरान शरीफ पढ़ना है, तिलावत करनी है, रोशनी चाहिए, अंधेरा है तो रोशनी को अल्लाह पाक ने बल्ब के साथ जोड़ दिया है, तो बल्ब को सबब बना दिया है रोशनी के लिए। गल्ला चाहिए तो गल्ले के लिए अल्लाह पाक ने ज़मीन को सबब बना दिया है, ज़मीन को जोतो, इसमें बीज डालो, खाद पानी का पूरा ख्याल रखो। ये ज़मीन आपको एक दाना आप इसमें डालोगे, अल्लाह ताला 100 दाने करके लौटाएंगे। तो ज़मीन को गल्ले के लिए अल्लाह ने सबब बना दिया। औलाद चाहिए तो निकाह करो, निकाह के बाद मियाँ बीवी की तन्हाई की मुलाकात जारी रखो, अल्लाह पाक इस सबब के ज़रिए से आपको औलाद का तोहफ़ा अता फरमाएंगे। तो हर चीज़ के लिए अल्लाह पाक ने एक सबब बनाया। ये दुनिया दारुल असबाब है, लेकिन हम असबाब की दुनिया में रहते हुए असबाब को सब कुछ न समझें। मुसब्बिबुल असबाब पे नज़र रखें, मुसब्बिबुल असबाब पे नज़र रखें। हम असबाब की दुनिया में रहते हुए असबाब शानदार से शानदार इख्तियार करें, लेकिन नज़र असबाब पे न हो, नज़र मुसब्बिबुल असबाब पर। आप इस तरह से समझिए, एक आदमी फैक्ट्री बनाता है, 2-3 मिलकर एक फैक्ट्री तैयार करते हैं। एक उसमें असल बॉस होता है, असल मालिक, जिसका शेयर सबसे बड़ा होता है। फैक्ट्री बनाने के बाद उसने उसके नियम कानून और ज़ाब्ते बनाए कि भाई ये फैक्ट्री सुबह 8 बजे चालू होगी, शाम को 5 बजे बंद होगी, बीच में 12 से 1 या 2 वक्फ़ा होगा। नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ पढ़ेंगे, खाने वाला खाना खाएंगे, आराम करने वाले कुछ आराम करेंगे, और फिर विशाल होगा, सायरन बजेगा और फिर से काम शुरू। तनख्वाह उनकी इतनी होगी, कैजुअल छुट्टी इतनी होंगी, मेडिकल छुट्टी इतनी होंगी जी। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। अब एक रोज़, अच्छा, अब इसने जो ये नियम और कानून और ज़ाब्ते बनाए, तो ये ज़ाब्ता बनाने के बाद मजबूर नहीं है कि इसको इसी ज़ाब्ते के मुताबिक फैक्ट्री चलानी है। ये मालिक है, कभी भी बदल सकता है। चुनांचे एक दिन नोटिस बोर्ड पर भीड़ लगी हुई थी लेबर की, कि भाई क्या हुआ, कि पढ़ो देखो क्या लिखा है। लिखा है कि भाई आज से, कल से, ये 1 तारीख से ये फैक्ट्री बजाय दिन में रात को चला करेगी, दिन में बंद रहेगी। अब सारे लेबर परेशान, यार हमारे बच्चे जंगल में रहते हैं, हमारे बच्चे शहर के किनारे रहते हैं, ऐसे महल्ले में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, हम रात को तो नहीं आ सकते। कहा भाई नहीं आना है तो छोड़ो, कोई और दूसरा ज्वाइन करेगा, कहीं और तलाश करो। अब मालिक ने इस तरह, तो खैर मालिक ने क्यों ऐसा किया? कहा भाई मालिक के किसने हाथ पकड़े हो, मालिक है, वो चाहे जिस तरह करे। ठीक इसी तरह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को असबाब के साथ एक दूसरे के साथ नत्थी कर दिया, जोड़ दिया, और अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बना दिया। इसको कहते हैं सुन्नतुल्लाह, इसको कहते हैं सुन्नतुल्लाह। औलाद चाहिए तो निकाह करना पड़ेगा, बगैर निकाह के औलाद नहीं हो सकती। ठीक, चाहे जितनी दुआ करवा लो, चाहे जितने सारे दुनिया के बुज़ुर्ग होश कुतुब अब्दालों को काबतुल्लाह की छत पे चढ़ाकर काबतुल्लाह के अंदर दाखिल करके उनसे दुआ करा लो, जब तक निकाह नहीं करेंगे औलाद नहीं होगी। अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीक़ है, सुन्नतुल्लाह ये है। तो अल्लाह पाक ने निज़ाम बना दिया। गल्ला लेने के लिए गल्ला आसमान से कभी नहीं बरसेगा, गल्ला उगेगा ज़मीन से। अल्लाह पाक ने ज़मीन को सबब बना दिया है। सुन्नतुल्लाह ये है, गल्ला ज़मीन से उगता है। गर्ज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ का एक ज़ाब्ता कानून बना दिया और उसको कहते हैं सुन्नतुल्लाह। लेकिन कई मरतबा अल्लाह ताला इस सुन्नतुल्लाह से हटकर कोई चीज़ ज़ाहिर फरमाते हैं, इसको कहते हैं कुदरतुल्लाह, इसको कहते हैं अल्लाह की ताकत। तो एक है अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीक़, और एक है अल्लाह की ताकत। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत और ताकत को कई मरतबा वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहते हैं, ताकि बंदे असबाब को ये खुदा न समझ बैठे। किसान अपने खेत को खुदा न समझ बैठे, इंसान अपनी बीवी को खुदा न समझ बैठे कि ये औलाद देती है, उसी के सामने झुकने लगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ को कई मरतबा ज़ाहिर फरमाया। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी, नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म मिला। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ मजबूत, छुरी तेज़धार और कटने वाली चीज़ बड़ी नाजुक और कमज़ोर बच्चा। लेकिन छुरी, अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि छुरी हमेशा काटती है, धारदार छुरी हमेशा काटती है। लेकिन उस मौके पे छुरी ने नहीं काटा। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखलाई कि सुन्नत तो मेरी ये है कि छुरी मैंने काटने के लिए बनाई है, लेकिन कुदरत मेरी ये देख लो कि ये मेरे हुक्म से कभी काट भी नहीं सकती। हालांकि चलाने वाला हाथ बड़ा मजबूत और छुरी की धार भी बड़ी तेज़ और कटने वाली चीज़ भी बड़ी नाजुक थी। इसी तरह सुन्नतुल्लाह ये है कि अल्लाह ने आग को जलाने के लिए पैदा किया, आग हमेशा जलाती है। लेकिन एक मौके पर आग ने नहीं जलाया, हालांकि आग बड़ी भयानक थी आग बड़ी भयानक थी और डालने वाले बड़े ताकतवर थे और जलने वाली चीज़ बड़ी नाजुक थी। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला ना सकी। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत को दिखाया। तो अल्लाह ताला ने बंदों को बतलाया कि असबाब को इख्तियार करें, नज़र मेरी ज़ात पर रखें और मेरी कुदरत और मेरी ताकत से डरते रहें। इसको कहते हैं तवक्कुल, इसको कहते हैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। जी, आत्मनिर्भर नहीं, हम अल्लाह की ज़ात पर निर्भर रहें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, हम अपनी तदबीरों पे भरोसा ना करें। ये कोरोना, मालूम इस वायरस के साइज़ क्या है? बॉल पेन की नोक 0.5, इस नोक के ऊपर 10,000 वायरस बैठ सकते हैं। इस नोक पर 10,000 वायरस बैठ सकते हैं, इतना महीन साइज़ है इसका। आंखों से दिखता नहीं, नापो तो नपता नहीं और तोलो तो तुलता नहीं बेटा, ये क्या किया आपने? वही सेटिंग ठीक थी पहले, बल्कि जिसमें आपने अजान पढ़ी थी वो सेटिंग ठीक थी। तो इतना छोटा सा वायरस है, सोचने की बात है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो कोई बड़ा सा सैयारा, बड़ा सा सितारा ऊपर से तोड़ के गिराते, 2, 4, 5 करोड़ लोग मर जाते एक साथ जी। लेकिन उस सूरत में लोग क्या कहते हैं? वो गॉड है, वो खुदा है, वो रब है, मालिक है, ईश्वर है, उसने हम कमज़ोरों को मार दिया। तो अल्लाह ताला पर ब्लेम करते, इल्ज़ाम लगाते कि अल्लाह ने हमें मार दिया, वो ताकतवर है ना, हम कमज़ोरों को मार दिया। अल्लाह ने कहा नहीं, ताकतवर तुम ही रहो, न्यूक्लियर पावर तुम्हारी, टेक्नोलॉजी पावर तुम्हारी, मिलिट्री पावर तुम्हारी जी, हथियार की पावर तुम्हारी, सारी पावर तुमको मैंने दे रखी है तुम्हारी। मैं तो तुम्हें ऐसी चीज़ से हलाक करूँगा, आंखों से देख भी नहीं सकते, नापो तो नाप भी नहीं सकते, तोलो तो तोल भी नहीं सकते, और मरे लोग। अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई। अब इस शक्ल में 2 शक्लें बनी। अगर ये बीमारी है तो इसमें अल्लाह ताला की 2 शान का पता चला। एक, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखलाई, कुदरत और ताकत दिखाई अल्लाह पाक ने अपने
नाफरमानों को, कुफ़ार को, मुशरिकीन को, यहूद व नसारा को, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनको अल्लाह ने कुदरत दिखलाई। ये है मेरी कुदरत। और अल्लाह पाक ने अपने वालों को, मोमिनों को, ईमान वालों को, नमाज़ पढ़ने वालों को अल्लाह पाक ने शान बेनियाज़ी बतलाई। मैं तुम्हारी नमाज़ों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारे हज उम्रे का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारी नेकियों का मोहताज नहीं, मैं वैसा ही हूँ जैसा था और वैसा ही रहूँगा। देखो मेरी मस्जिदें बंद, मेरे हरम बंद, मेरे महबूब का दरवाज़ा मदीना मुनव्वरा का बंद, काबतुल्लाह बंद, सारी चीज़ें बंद, मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था ऐसा ही रहूँगा। तुम नमाज़ें पढ़ते हो, मेरी शान में इजाफ़ा नहीं होता, और तुम नमाज़ें छोड़ते हो, मेरी शान में कमी नहीं आती, मैं तो वैसे ही शान वाला हूँ। अब हमें चाहिए हम अल्लाह से कहें, प्यारे अल्लाह, यकीनन आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें तो आपकी ज़रूरत है। इसलिए जितने अहले ईमान इन हालात में, इस बीमारी में गए, और सब के सब शहादत के मकाम को पहुँचे, शहादत के मरतबे को पहुँचे। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे बंदों को भुला, वो एक निज़ाम चल रहा था, उस लपेट में वो आ गए। लेकिन अहले ईमान को, जो ईमान पर होते हैं, जब इस किस्म के आफात व बलियात में उनको अल्लाह पाक उठाते हैं तो शहादत का मर्तबा मिलता है। तो दुनिया असबाब ज़रूर इख्तियार करे, लेकिन असबाब इख्तियार करके असबाब को खुदा न समझे, असबाब को बड़ा न समझे, मुसब्बिबुल असबाब को बड़ा समझे। ये सैनिटाइज़र क्या है? मैं इसको कहता हूँ, ये सैनिटाइज़र कुछ नहीं, ये अफसोस की हथेली मल रहे हैं। हाय अफसोस के हाथ मल रहे यार, इतनी टेक्नोलॉजी थी, इतनी मेडिसिन बनाई थी, इतना सब ईजाद किया था, क्या हो गया? कुछ भी काम नहीं आ रहा। ये अफसोस के हाथ मल रहे हैं, ये सैनिटाइज़र नहीं कर रहे। हकीकत में अल्लाह पाक ने सबको हाथ मलते कर दिया कि देखो हमारी ताकत कैसी है, तुम्हारी सारी सलाहियतें धरी की धरी रह गई। वाकई अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज़। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरह से इस सबक को हम समझ लें, असबाब शानदार से शानदार तैयार करें, लेकिन हम कभी भी असबाब पे भरोसा न करें। असबाब से कामयाबी नहीं मिल सकती। मुसब्बिबुल असबाब, जो असबाबों का खालिक और मालिक है, उस पर नज़र रखें, उससे कामयाबी मिलेगी। तो कितना भरोसा रखें अल्लाह की ज़ात पर? मसलन एक आदमी को भूख लगी तो क्या करना चाहिए? अल्लाह पे भरोसा, यानी अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे भूख लगी है, हलाल रोज़ी, हलाल रोटी मुझे खिलाइए। ठीक, अब भूख लगी तो भूख लगने के बाद अब क्या करना चाहिए? जेब में अगर पैसे हैं तो जाए और होटल कोई तलाश करे, और मोमिन का हलाल इंतज़ाम हो, वहाँ जाके खाना खाए। ऑर्डर देकर हाथ वॉश करके बैठ जाए। अब खाना आया तो पहले दुआ की, दुआ के बाद हलाल रोज़ी की तलाश करने की कोशिश की, होटल मिल गया, हलाल ज़िबा का किया हुआ गोश्त मिल गया, ऑर्डर दे दिया, बैठ गए। अब खाना सर्व हो गया, सामने रखा हुआ है। बस अब तो हाथ से ज़रिए से उठाकर मुंह से चबा के खाना है ना, अब तो कोई काम नहीं रहा। तो अब तो अल्लाह पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सामने आ गया, अल्लाह ने दे दिया, अब खा लें। नहीं, अभी भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है। अभी भी अल्लाह की ज़ात से हम मुस्तग़नी नहीं हैं, अभी भी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है। क्या भरोसा करना है जी? इसलिए कि ऐन मुमकिन है जिस वक्त हम लुक़मा मुंह तक ले जाएं, उसी वक्त होटल का मालिक कहे भाई कोई भी आदमी ना खाए, जिस पतीले से निकाल के दिया गया उसमें छपकली मरी निकली है, और सॉरी हम माफ़ी चाहते हैं। तो बताइए, भूख लगी हुई है, लुक़मा बना हुआ है, लेकिन लुक़मा हाथ से छूट गया ना, किसने छीना, किसने छुड़वाया? अल्लाह ने। अल्लाह वो ज़ात है, वो बने हुए लुक़मों को छीन सकती है, वो लुक़मों की लज्जतों को छीन सकती है, वो मुंह में खाया हुआ लुक़मा उगलवा सकती है। अल्लाह की ज़ात पे हमें हर लम्हे भरोसा करना। अब जब खा लिया बस, अब तो भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की ज़ात से मांगा, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा किया, खा लिया बस, नहीं, अभी भी अल्लाह की ज़ात से मुस्तग़नी नहीं, अभी भी हमें उसकी ज़रूरत है। इसलिए कि खाया हुआ निकालना भी तो है। अगर ये ना निकला, फूड पॉइज़न हो गया, कोई मामला ख़राब हो गया, तो फिर क्या होगा? मालूम हुआ हम हर लम्हे अल्लाह के मोहताज हैं। हम किसी भी लम्हे अल्लाह की ज़ात से फ़ारिग नहीं रह सकते, अल्लाह की ज़ात से मुस्तग़नी नहीं रह सकते। हर लम्हे हमें अल्लाह की ज़रूरत है। ये है दोस्तों तवक्कुल, ये है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना। हम नज़र हमेशा अल्लाह की ज़ात पर रखें। एक और सबक सुनिए, कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, आपने उसको पढ़ा भी होगा, पढ़ेंगे भी।
सुना भी होगा और सुनेंगे भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपनी लाठी स्टिक लेकर जंगल में बकरियां चरा रहे थे। अल्लाह पाक ने पूछा, वमा तिल्क बियमीनिक या मूसा, ए मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? पूछने वाले अल्लाह, जवाब देने वाले मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पूछने वाला कोई नादान बच्चा नहीं कि अब्बा से पूछ रहा अब्बा ये क्या है। पूछने वाला रब है जो मूसा के बारे में भी जानता है और असा के बारे में भी जानता है। फिर भी पूछ रहे हैं कि मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? काला ही आसा है, प्यारे अल्लाह ये मेरी लाठी है, इसके ज़रिए से मैं अतवक्कल अलैहा, इस पर मैं टेक लगा के खड़ा होता हूँ, टेक लगाता हूँ, टेक लगा लगा के चलता हूँ, पानी की डेप्थ का अंदाज़ा लगाता हूँ कितना गहरा गड़ा है, और इसके ज़रिए से मैं अपनी बकरियों को दरख्त की शाखों पे इसको मार के पत्ते झाड़ के खिलाता हूँ। वली अफ़ी हम आरी बोखरा, और भी इसके बहुत से काम हैं अल्लाह, ये बड़े काम की चीज़ है। तो अल्लाह ने तो पूछा था कि आपके दाएं हाथ में क्या है, फिर सीधे सीधे कह देते लाठी है। या अल्लाह पता तो है आपको किस दरख्त के लाया हूँ, कहाँ से काट कर लाया हूँ, कब लाया हूँ, ये भी आप जानते हैं, कह देते। लेकिन नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम को जब पूछा कि आपके दाएं हाथ में क्या है, तो फरमाया लाठी है, और मज़े मज़े के साथ लाठी के फ़ायदे पे एक तकरीर कर डाली छोटी सी अल्लाह के सामने, ये ऐसी है और वैसी है और बड़े काम की है और बड़े बड़े फ़ायदे हैं इसके। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा मूसा इतने काम की है, बड़े काम की है कि जी अल्लाह। तो कहा अलक़ी है या मूसा, ए मूसा इसको ज़रा छोड़ो, इसको हाथ से छोड़ दो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि आपने छोड़ने के लिए कहा, तो क्या मेरी बात सच्ची नहीं है, अच्छी नहीं है, आप क्यों छुड़वा रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुज्जत नहीं की अल्लाह से, जब कहा छोड़ दो तो छोड़ दी। मालूम हुआ जब बड़ा अपने छोटे को कोई काम कहे तो वो हिलो हुज्जत न करे, फ़ौरन उस बात को मान ले। चुनांचे लकड़ी छोड़ दी, जैसे छोड़ दी तो वो तो पाइथन बन गया, अजदा बन गया, फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ, वो तो चलने वाला सांप बन गया। अल्लाह अकबर। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अक़ल में और मामले में लड़ाई शुरू हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि मूसा छोड़ दो, जैसे छोड़ा तो वो सांप बन गया। फिर अल्लाह ने कहा इसको पकड़ लो। तो एक अक़ल में और अल्लाह ताला की ख़बर, अल्लाह ताला की जो वही आई ख़बर आई, उसमें और अक़ल में मुनाज़ा और लड़ाई शुरू हो गई। अक़ल ये कह रही है मूसा ख़बरदार पकड़ियो मत, जो हथियार था वही दुश्मन बन गया है, इस जंगल में तुम्हारे हाथ में जो वेपन था, हथियार था, वही दुश्मन बन गया, वही सांप बन गया। देखो तुम्हारे साथ कुछ गेम खेला जा रहा है, इसलिए पकड़ियो मत, सांप है काट लेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, कुरान पाक में है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तख़फ़, ए मूसा डरो नहीं। इससे पता चलता है वक्त का नबी बशर होता है, लेकिन बशर में आला किस्म का फ़र्द होता है। मेरे आपके जैसा बशर नहीं होता, आला किस्म का फ़र्द होता है। और वक्त का नबी अगर बशर न हो तो वह हमारे लिए आइडियल पर्सन बन ही नहीं सकता। भाई फरिश्ते को अल्लाह के नबी बना के भेजते तो फरिश्ते को बीवी की ज़रूरत नहीं, उसे बच्चों की ज़रूरत नहीं, उसको ना पेशाब करने की ज़रूरत, ना पखाना करने की ज़रूरत, ना उसको भूख लगती, ना प्यास लगती, तो वो हमारा नबी कैसे बन सकता था? वह हमारे लिए आइडियल पर्सन कैसे बन सकता था? इसलिए अल्लाह पाक ने अंबिया किराम को इंसानों में से पैदा फरमाया ताकि वो इंसानों की हिदायत का ज़रिया बने कि देखो मैं भी इंसान, मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी प्यास लगती है, मेरे यहाँ भी बीवी बच्चे हैं, आपके यहाँ भी हैं। जब मैं अल्लाह का नबी बन सकता हूँ और अल्लाह की इबादत कर सकता हूँ, तुम भी मेरे जैसे तुम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, फ़र्क इतना है कि नबी आला किस्म का जौहर होता है इंसानों में। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तख़फ़, ए मूसा डरो नहीं, इसको पकड़ लो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ कह सकते थे प्यारे अल्लाह आज कोई मिला ही नहीं आपको, जंगल में मैं ही मिला हूँ खेलने के लिए। जी पहले कहा हाथ में क्या है, मैंने बताया कि ये फ़ायदे की चीज़ है, तो कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया, फिर कहा पकड़ लो तो उसको सांप बना दिया, तो कहा पकड़ लो। तो प्यारे अल्लाह का क्या मेरे साथ खेल हो रहा है, वो कह सकते थे, लेकिन नहीं, बल्कि ये कहा भी नहीं, बेदबी समझा इसको कुछ बोलना, हुज्जत करना, और दूसरा अकल कह रही थी पकड़ना मत, सांप है काट लेगा, और डर में था। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा पकड़ लो,
तो वक्त के नबी ने ये सबक दिया मुझे और आपको कुरान पाक के ज़रिए कि जब हमारी अक़ल कुछ और कह रही हो और अल्लाह का हुक्म कुछ और कह रहा हो, हम अक़ल की न माने, अल्लाह के हुक्म की माने। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अक़ल की तकरीर को नहीं सुना, कहा तू तो बकवास करती है, छोड़ एक तरफ। फ़ौरन पकड़ लिया, जैसे पकड़ा सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा तुम इसको पकड़ लो, हम इसको अपनी असल शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे। चुनांचे जैसे पकड़ा वो आसा बन गया। अब यहाँ तक तो आपने सबने सुना और सुनेंगे, जब तक कुरान पाक की आयत रहेगी इस पर बयान होते रहेंगे, आप सुनेंगे। लेकिन बिटवीन द लाइन, बैन सुतूर, अल्लाह ताला क्या सबक देना चाह रहे हैं इस वाक़े के ज़रिए से, बस उसको सुन लीजिए। और ये आज के बयान का ख़ुलासा है, उसके बाद बात ख़त्म। ए मूसा, ख़बरदार, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने लाठी के फ़ायदे मेरे सामने बयान किए और तुमने लाठी को नफ़े वाली चीज़ समझा। जब मैंने कहा ये मूसा इसको छोड़ दो, जब तुमने उसको छोड़ा तो मैंने उसको सांप बना दिया। सांप को देख के तुम डर गए और सांप को तुमने नुकसान वाली चीज़ समझा। जब मैंने कहा ए मूसा इसको पकड़ लो, डरो मत, हम इसको असल शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे, तो तुमने उसको पकड़ लिया, हमने असल शक्ल में उसको कन्वर्ट कर दिया और तुम खुश हो गए। ए मूसा, ख़बरदार, लाठी के अंदर नफ़ा देने की सलाहियत नहीं है और सांप के अंदर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। हम चाहें तो नफ़े वाली लाठी को नुकसान वाली चीज़ में तब्दील कर दें, सांप बना दें, और हम चाहें तो नुकसान देने वाले सांप को नफ़े वाली शक्ल में तब्दील कर दें, लाठी बना दें। नफ़ा और नुकसान हमारे हुक्म से होता है, चीज़ों में नफ़ा नुकसान नहीं। चीज़ों के अंदर नफ़ा नुकसान हमारे हुक्म से रखा गया है। ये क्या हुआ? तो चीज़ों के अंदर नफ़ा नुकसान नहीं है, चीज़ों के अंदर नफ़ा नुकसान रखने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो जिस ज़ात ने नफ़ा नुकसान रखा है उसी ज़ात का दामन थामे ना हम, उसी ज़ात का दामन थामे। अल्लाह जी, दुकान मैंने बनाई है, फैक्ट्री मैंने बनाई है, दुकान के अंदर सामान मैंने रखा है, फैक्ट्री के अंदर मशीनें मैंने इंस्टॉल कराई हैं, ऑपरेटर ला के रखा है, माल ला कर डाला है, प्रोडक्शन चालू हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, आप चाहें तो इसको नफ़े में तब्दील कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको नुकसान में डाल सकते हैं। नफ़ा नुकसान आपके हाथ में है। असबाब की दुनिया में रहता हूँ, मैंने असबाब पूरे कर लिए हैं, अब मैं आपको याद कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे असबाब में बरकत रख दीजिए। भाई, इसी कोरोना काल के ज़माने में हमारा ईमान है कि नहीं अल्लाह की ज़ात पर, कि पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। 2-2 3-3 महीने बैठ के खाया कि नहीं खाया, और बहुत अच्छा खाया। किसने खिलाया? अल्लाह ने खिलाया। फैक्ट्री वालों की फैक्ट्रियाँ बंद हुई जी, फैक्ट्रियाँ बंद हुई और फिर अल्लाह पाक ने चालू फरमाई। तो चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, बंद करने वाली ज़ात अल्लाह की है, नफ़ा नुकसान देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है, हम असबाब पर भरोसा न करें, नज़र अल्लाह की ज़ात पर रखें। आजकल हमारा हाल ये है कि जब होते हैं हमारे असबाब कमज़ोर, तो हमारा ईमान उस वक्त होता है बहुत मज़ेदार, उस वक्त हमारा ईमान होता है बहुत मजबूत। और जब होते हैं हमारे असबाब मजबूत, तब होता है हमारा ईमान कमज़ोर। मसलन गाड़ी से सफ़र करना है हमको, बाई रोड, नई गाड़ी है, कोई मर्द गाड़ी है, न्यू ब्रांड कोई गाड़ी हमारे पास है, उसका अभी रिबिन भी कटा नहीं है कंपनी का, और उसके टायर भी सही साल है नहीं है, उसकी टंकी भी डीजल से पेट्रोल से फुल है, दोनों जेबी भी पैसों से फुल हैं, और सफ़र के साथी भी जौली किस्म के हैं। अब जब गाड़ी में बैठेंगे हंसते हंसते बैठते हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते। क्यों? इसलिए कि असबाब मजबूत है, पैसे जेब में भरे हुए हैं, टंकी फुल है, साथी भी बड़े मज़ेदार हैं, गाड़ी भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या अल्लाह को याद करना? जब असबाब होते हैं मजबूत तो ईमान होता है कमज़ोर, और जब असबाब होते हैं कमज़ोर, टायर चारों के चारों घिसे हुए हैं, स्पेयर व्हील में भी पंचर है, और डीजल की टंकी भी आधी है, और पैसे भी बहुत थोड़े हैं, और सफ़र भी लंबा है, और गाड़ी भी बहुत पुरानी है, तो अब मत पूछो, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में ख़तरात से बचने वाली जितनी दुआएं याद होती हैं सब पढ़ डालते हैं। क्यों? इसलिए कि असबाब कमज़ोर हैं। यासीन शरीफ पढ़ते हुए पूरा सफ़र तय करते हैं, कलमा पढ़ते हुए पूरा सफ़र तय करते हैं,
क्यों? असबाब कमज़ोर है तो ईमान कवी। ये मुनाफिकों की निशानी है, ये मुनाफिकों की निशानी है कि जब वो कश्ती में बैठते थे तो अल्लाह ताला से कहते थे अल्लाह आफियत से पहुंचा दीजिए, अल्लाह आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, आपका कारखाना हस्ती बड़ा है, आप बड़े हैं, मंजिल पे पहुंचा दीजिए। और जब कश्ती पार लग जाती तू कौन और हम कौन, भूल जाते थे अल्लाह को। तो दोस्तों ऐसा नहीं, हालात चाहे ऐसे हों, हालात चाहे ऐसे हों, लेकिन दिल की कैफियत अल्लाह के साथ बराबर हो। बिजनेस चाहे नफ़े में जा रहा हो, अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो, नज़र अल्लाह की ज़ात पे बराबर। समझ गए? तो इसको कहते हैं तवक्कुल, इसको कहते हैं एतमाद अल्लाह, इसको कहते हैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना, इसको कहते हैं अल्लाह की ज़ात पर निर्भर करना। आत्मनिर्भर ये हमारा मज़हब नहीं, हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने वाले लोग हैं। हम असबाब अच्छे से अच्छे इख्तियार करें, नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखें। ये सबक याद रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ला उहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे, हकीकत में निहायत गंदे। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा, शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सूए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हम सब के सब आज गुस्ल करके नहा धोकर आए हैं कि अल्लाह साबुन के ज़रिए से हमने मलमल के पूरे जिस्म के मैल को दूर कर दिया, लेकिन दिल के मैल को हम किस साबुन से दूर करें कि अल्लाह इसको आप अपने फजल से दूर कर दीजिए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। कि अल्लाह इस बस्ती की हिफाजत फरमा, बस्ती में रहने वाले अहले ईमान की हिफाजत फरमा, पूरे शहर की हिफाजत फरमा, पूरे दुनिया में अहले ईमान जहाँ जहाँ बसते हैं कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, ईमान की हिफाजत फरमा, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपना बनने के बाद मखलूक का बनने से हिफाजत फरमा कि अल्लाह कलमा पढ़ने के बाद कुफ्र का कलमा पढ़ने से हिफाजत फरमा। यार अल्लाह पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक बदन का रुआ रुआ गुनहगार है, बदन का टिशू टिशू गुनहगार है। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, कुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। अल्लाह प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इश्क दे दीजिए। बुजुर्गान दीन की बातों पर चलने और उन पर अमल करने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह हमारे जितने दुनिया से रुखसत हुए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जितने बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जितने कर्ज़ों में डूबे हुए, मर्ज़ों में जकड़े हुए हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा, कर्ज़ों से नजात अता फरमा। अल्लाह जो किराए के घरों में रहते हैं, तंग घरों में रहते हैं, उनको ज़ाती कुशादा बड़े घर अता फरमा, रहमत वाले बरकत वाले घर अता फरमा। या अल्लाह जिन घरों के अंदर जवान जवान बच्चे और बच्चियाँ उम्र को पहुँच चुके हैं उनको नेक साले रिश्ते अता फरमा, जोड़े अता फरमा। जिनके रिश्ते हो चुके शादी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, आज तक मियाँ बीवी में सच्ची मोहब्बत पैदा ना हो सकी, उनके अंदर मोहब्बत पैदा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जिनका निकाह हुए मुद्दत गुजर गई, गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, औलाद के दुखों से हिफाजत फरमा, औलाद को आंखों की ठंडक बना। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से लगे वो भी अता फरमा। अल्लाह जी हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगी अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।